गुड इवनिंग वंदना जी, गुड इवनिंग सुधा जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आराध्या जी। ओके चलिए, आज पहले तो हम व्यंजन संधि बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो स्वर संधि है, इसके 5 पार्ट मैंने करवाए थे, उनके बारे में आप लोग बताएंगे मुझे कि ये कौन सा है। ठीक है, ओके। धर्मार्थ, कौन सी दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि है। सेकंड है सत्याग्रह। आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। चैट बॉक्स में पूरा डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट नेम ही डालना है इसका। ठीक है, जैसे धर्मार्थ में जो ध है, डी से स्टार्ट होता है, और सत्याग्रह में आप एस डाल सकते हैं। एस का क्या ऑप्शन होगा? ठीक है, मैम ऐसे बोल नहीं सकते हैं। हाँ जी, बोल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जो बोल रहे हैं वो बोल लीजिए ना, जो नहीं बोल रहे हैं वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है मैम, मैं कर लेती हूँ, फिर सारे बोल दूंगी एक बार ही। ओके ओके। नहीं, आप साथ में भी बोल सकते हैं अगर आप बोल सकते हो तो। ठीक है, ठीक। ओके। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। ओके। महोत्सव में? मैम महोत्सव में गुण संधि है। उमेश में भी ओके गुण संधि है। और ओके। रमेश्वर में इसमें वृद्धि संधि है 5वें में। ओके छठे में भी ओके वृद्धि संधि है। छठे में भी वृद्धि ओके। संधि है, और 7वें में फिर गुण संधि है। 1 मिनट रुक जाइए। सेवंथ में कौन सी संधि है प्रत्येक में? सेवेंथ में क्या बोलते हैं? इसमें ये गुण मैम या यण 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 मैम सेवेंथ में सेवंथ में, ये सेवंथ में। अब यण देखिए संधि। अब देखिए, य र और व के आगे अगर कोई आधा वर्ण आए तो कौन सी संधि होती है? यण संधि। यण संधि है। ओके। 8th में कौन सी हाँ संधि है जी। भादु में? 9th वाला दिख नहीं रहा है, क्या लिखा है आपने? पवन है, पवन। क्या है? पवन अयादि संधि है, और गायन भी अयादि संधि है। हाँ। ओके ओके ओके। 8th रह गया, इसमें भवादी में कौन सी हाँ संधि है? हाँ जी मैम, 8th रह गया, रुको। भवादी। हाँ जी। यण संधि है, आधा भ है ना ये। हाँ जी, यण संधि है। ओके, अब माइक ऑफ कर दो सभी। ओके, तो स्वर संधि का आपका जो है कंप्लीट हो गया। स्वर संधि के 5 पार्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अब हम। ओके, संधि में जो है पहला पार्ट था स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर के मेल से जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि हो जाएगा। और दूसरा जो पार्ट है वो है इसमें व्यंजन संधि। ओके, 1 मिनट में पीडीएफ जो है अभी शेयर कर लेती हूँ।
ओके, पीडीएफ शो हो रही है ना सभी को? अगर आप लोग जूम करना चाहते हैं ना पीडीएफ, तो आप लोग अपनी स्क्रीन से खुद भी जूम कर सकते हैं इसको। सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है। अब देखिए, जो स्वर संधि है उसमें जो है स्वर आते थे, ठीक है, स्वरों का योग होता था। परंतु जो व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। जैसे पहला इसमें वाक जमा ईस हो गया वागीस, सत जमा जन हो गया सज्जन, उत जमा हार हो गया उद्धार। ओके, चलिए अब व्यंजन तो सभी को पता है ना कि व्यंजन कौन कौन से हैं और स्वर कौन कौन से हैं। स्वर 11 है और आगे क से लेकर आगे जो भी है वो सारे क्या है? व्यंजन है। ओके, तो चलिए व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, वर्ग सबको पता है ना कि वर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे कवर्ग है, ठीक है। वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? किसी वर्ग के पहले का में, एक मिनट, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, वर्ग है, कवर्ग है, कवर्ग में पहला वर्ण ए हो गया, क हो गया, दूसरा वर्ण ख है, तीसरा ग है, ठीक है, चौथा घ है और पांचवा अंग है। ओके, तो इसमें बताया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो क है वो किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। ओके, ओके, अब देखिए इसमें आगे। अच्छा, चलिए पहले ये वाला नीचे वाला पढ़ लेते हैं पूरा। क्या है? किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण क, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आप फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो कि जो वर्ग का पहला वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क का किस में परिवर्तन हो जाएगा? ग में। जैसे दिक जमा गज है। अब देखिए क है, ठीक है, क के बाद ग आ रहा है, ठीक है। क के बाद क्या आ रहा है? ग आ रहा है। तो ये जो क है ये किस में बदल जाएगा? क जो है अपने वर्ण के तीसरे में बदल जाएगा। तो क, ख, ग में बदल जाएगा तो दिक जमा गज क्या बन जाएगा? दिग्गज। ओके, उसी तरह दिक जमा अंत है तो क्या बन जाएगा? ये दिगंत। उसी तरह दिक जमा विजय है तो क है अगर, तो क्या बोला है? क जो है तीसरे में बदल जाएगा तो क ग में बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये दिक जमा विजय है, सॉरी, दिक जमा विजय है तो ये बन जाएगा दिग्विजय। ओके, वाक जमा ईस है तो क को बदल दो तीसरे में, क, ख, ग तो क्या बन जाएगा? वागीस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है च का ज हो जाना। अब देखिए जो च है वो ज हो जाएगा, मतलब च पहला है ना, च, छ, ज, तो जो पहला वर्ण है वो तीसरे में बदल जाएगा। अब देखिए अच जमा अंत क्या बन जाएगा? अजंत। अच जमा आदि आजादी। उसी तरह ट का क्या? ट ड में बदल जाएगा। देखिए सट जमा आनंद हो जाएगा सटानंद। उसी तरह सट जमा रिपु सड्रिपु हो जाएगा। त द में बदल जाएगा। तो मतलब ये पहला वर्ण है और ये तीसरा वर्ण है, ठीक है। पहला जो है वो तीसरे में बदल रहा है। तो भगवत जमा भजन भगवत भजन, उत जमा उद्योग उत जमा योग उद्योग बन जाएगा, ठीक है। अब प ब में बदल रहा है, मतलब पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे में, प फ ब, ठीक है। तीसरा जो है ब है इसका, प वर्ग का। तो अप जमा ब क्या बन जाएगा? अबज। उसी तरह अप जमा धी क्या बन जाएगा? अवधि। ओके,
ओके, तो जो व्यंजन संधि है उसमें जो पहला रूल था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, पहले ये चीज समझ आ गई आप लोगों को, पहला जो है तीसरे में बदल जाएगा। ओके वंदना जी। ओके, अब ये जो पहला रूल है ना, इसमें कुछ और चीजें भी है जो समझाने को है। जो पहली चीज है वो मैंने आप लोगों को समझा दी। अब देखिए इसमें दूसरी चीज क्या है समझाने के लिए। इसमें ये चीज बताई गई है, अब इसमें देखो क्या बताया गया है। पहला रूल तो ये है कि पहले का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में, ठीक है। परंतु इसमें क्या कंडीशन है, देखिए इसमें कंडीशन यह है कि पहले का तीसरे में तभी परिवर्तन होगा जब इसमें जो है उसी मतलब जो वर्ग है, वर्ग के कौन से व्यंजन होंगे, तीसरे और चौथे व्यंजन इसमें दिए गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब देखिए जो दिक जमा गज है, इसमें तो क आ रहा है, ठीक है, पहला आ रहा है। अब ये जो देखिए ग है, अब ग देखिए कौन सा वर्ण होता है, क ख ग, तीसरा वर्ण होता है ये, ठीक है। इसमें बताया गया है, ये जो रूल है इसमें बताया गया है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन तभी होगा जब ये जो दूसरा होता है ना पीछे वाला शब्द, उसमें जो पहला वर्ण होता है वो तीसरा वर्ण होगा या तो चौथा वर्ण होगा, ठीक है। या तो य, र, ल और व होगा, ठीक है। या तो य, र, ल और व होगा। अब देखिए जैसे कि अब ये देखिए, इसमें देखिए एक चीज और बताती हूँ मैं आप लोगों को। ओके, जैसे उत जमा योग है, यहाँ देखिए उत जमा योग है, उत जमा योग का क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज याद रखनी है, पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा आपने याद रखनी है कि इसमें तीसरा और चौथा व्यंजन भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा और चौथा व्यंजन होगा तब भी पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। यदि य, र, ल, व होगा तब भी पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है ये रूल। ओके, घर में इस रूल की प्रैक्टिस करना। अगर समझ नहीं आएगा ना तो मैं कल फिर से बताऊंगी ये वाला। ओके, इसमें जो सेकंड रूल है वो ये है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए रूल क्या है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्या बताया गया है, जो वर्ग का पहला वर्ण है वो पांचवें में बदल जाएगा कब, यदि जो वर्ग का पहला वर्ण है क, च, ट, त, प उसका मेल किससे हो रहा है, अनुनासिक से हो रहा है, ठीक है। किससे हो रहा है, अनुनासिक से। देखिए अनुनासिक में जो है सारी चीजें नहीं बताई है इन्होंने, अनुनासिक में इन्होंने बताया है केवल न म से होगा तब। ओके, अच्छा चलिए पहले इसका मैं आपको एक बार करवा लेती हूँ, उसके बाद फिर से रूल समझाती हूँ। अब देखिए वाक जमा मय है, क्या है इसमें, वाक जमा मय है। अब देखिए वो आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है। यस मैम, अभी हो रही है, पहले चली गई थी। ओके, बता देना मुझे क्योंकि आज भी नेटवर्क इशू है इसमें। ओके, ओके, जैसे मैं बता रही थी यहाँ पे आप लोगों को, वाक जमा मय है तो इसका क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो वाक रही है ना। एक मिनट, आप लोगों को शो हो रही है रिकॉर्डिंग, हाँ जी हो रही है रिकॉर्डिंग।
क्योंकि देखिए वाक जमा मय है। अब देखिए जो क है ना, क वर्ग का है ना पहला। अब देखिए इसमें बताया गया है यदि म और न होगा तो उसी के पांचवें वर्ण में ये परिवर्तित हो जाएगा। ये मतलब जो ण, य, न और न मन जो है, ठीक है, ये पांचवें होते हैं ना, अनुनासिक होते हैं ना ये। अब देखिए जो क वर्ग है, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है, तो ये जो क है ये किस में बदल जाएगा, अंग में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए वाक जब अमय क्या बन रहा है, वांग्मय। उसी तरह सट जब अमुक क्या बन जाएगा, सणमुख। क्योंकि जो ट की लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ और ण, ओके। तो सट जमा मुख क्या बन जाएगा, सणमुख। उसी तरह उत्त जमा मत क्या बन जाएगा, उत्त जमा मत क्या बन जाएगा। और त की लाइन का पांचवा वर्ण क्या होता है, बताइए आप लोग मुझे। न। न होता है, तो उत जमा मत क्या बन जाएगा, उन्मत बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इसमें चित जमा मय। तो त की लाइन का पांचवा न होता है ना वर्ण, तो चित जमा मय क्या बन जाएगा, चिन्मय। उसी तरह जगत जमा नाथ है तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ बन जाएगा, ओके। ओके, तो सेकंड रूल समझ आ गया कि फिर से बता दूं। या मैम। ओके, समझ आ गया ना सभी को। बट मैम इसके साथ भी तो कंडीशन होती है। हाँ जी, इसके साथ कंडीशन ऐसा नहीं होता है कि जैसे दूसरा वर्ण जो होता है वो न, पता नहीं कुछ म से या न से कुछ ऐसा हाँ कुछ जी, मुझे वही याद। चीज मैंने बताई ना आप लोगों को। देखिए इसमें जो दूसरा रूल है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो पहला वर्ग है वो पांचों में परिवर्तन हो जाएगा, परंतु क्या कंडीशन है, जो पहला वर्ग है, ठीक है, जो पहला वर्ण है वो पांचों में तभी बदलेगा यदि न और म आ रहा होगा तो। अब देखिए जो भी एग्जाम्पल मैंने करवाए ना, न और म ही आ रहा है ना सभी में। नहीं तो ऐसा दूसरे वर्ण का फर्स्ट अक्षर न या म होगा कि पहले का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, चलिए मैं फिर से करवा देती हूँ इसको, क्योंकि पहले ऊपर से रूल समझिए एक बार ध्यान से आप लोग, ठीक है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल अनुनासिक। अब देखिए जो संधि होती है उसमें किसका मेल होता है, देखिए मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी संधि तो मैंने बताया था। देखिए जैसे वाक जब अमय है, ठीक है, मैंने बताया था जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण होता है और जो दूसरा शब्द होता है उसका जो पहला वर्ण होता है, इन दोनों का मेल होता है संधि में, ठीक है। तो जो रूल होंगे वो इन दोनों के लिए होते हैं, ये है ना। पर चलो एक रूल है जो लास्ट के लिए अप्लाई होता है, वो मैं बाद में बता दूंगी वो कौन सा है। अब देखिए इसमें जो भी नियम है ये इन दोनों पर होंगे जब आप लोग जो है संधि कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें बताया गया है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, केवल न और म बोला है इन्होंने, ठीक है, किसी अनुनासिक वर्ण न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। अब देखिए क्या बताया गया इसमें, जैसे वाक जमा मय, मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, एक मिनट। जैसे वाक जमा मय मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया ना। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि किसी वर्ण का मेल। अब देखिए जैसे क का मेल है, ठीक है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का। अब देखिए क जो है अपने ही वर्ग का पहला वर्ण होता है ना। जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, क होता है, ठीक है। यदि पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण। अब जो अनुनासिक वर्ण पता है ना आप लोगों को क्या क्या होते हैं, जो भी अंतिम होते हैं पांचवे, अंग हो गया, य हो गया, ण, म और न, ये होते हैं अनुनासिक वर्ण, ठीक है। परंतु इसमें जो कंडीशन है इसमें बताया गया है केवल न और म की कंडीशन है इसमें, ठीक है। इसमें केवल अनुनासिक वर्ण न और म होने चाहिए, ठीक है। यदि पहले वर्ग का मेल किसी अनुनासिक वर्ण न और म से हो रहा होगा तो उसी वर्ग का, मतलब उसी वर्ग मतलब क वर्ग, जैसे जैसे क है ना, तो उसी वर्ग का पांचवा आ जाएगा। तो क का पांचवा वर्ण क्या होता है, क का अंग। पांचवा वर्ण देखिए, अंग, क, अंग। ख, ग, घ और अंग, ठीक है। तो इसका जो मेल है वो किससे हो जाएगा,
क जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब क की जगह अंग आ जाएगा। ओके, हाँ जी, तो इसमें ये बताया गया है। ओके, पर इसमें जो रूल है वो ये है कि जो अनुनासिक होंगे वो न और म ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा उदाहरण है सट जमा मुख है। ठीक है, अब सट में देखिए सबसे पहले जो ट है, ट भी अपने वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, ट वर्ग का पहला वर्ण है ये। अब आपने दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर देखिए म है। ठीक है, तो देखिए पहले वर्ग का हो रहा है ना अंतिम वर्ण से, मतलब अनुनासिक वर्ण म से मेल हो रहा है। जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो वर्ग है ना ट वर्ग, ये अपने ही वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। तो ट का पांचवा क्या होता है, ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, ट ठ ड ढ और अणा होता है ना। तो ट जो है किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा सट जमा मुख सड़मुख। उसी तरह देखिए जगत जमानाथ है, जगत जमानाथ है। अब देखिए जगत जमानाथ है। ठीक है सॉरी, तो ये जो त है अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण है ये। ठीक है, और न, आप लोगों ने न और म का रूल याद रखना है। ठीक है, जो न और म है ये अनुनासिक है। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का न और म से मेल हो जाता है तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण है वह अपने ही पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो त का पांचवा वर्ण क्या होता है, त थ द ध और न। तो त किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। तो जगत जमानाथ क्या बन रहा है, जगन्नाथ बन रहा है। ओके, ओके क्लियर है। यस मैम। ओके, ओके निशा जी समझ आ गया। हाँ जी मैम, एक मिनट मैं आपको समझाऊं फिर देखो कि मुझे समझ आ गया है, मैं ठीक बोल रही हूँ। ओके मैम, ओके, मैम सुन, एक मिनट मैम, ऐसे समझी, मेरे को ये लग रहा है कि जैसे इसमें बोला था ना कि रूल की किसी भी स्वर की, मतलब किसी भी वर्ण का जो स्वर, पहला वर्ण हाँ होगा ना, हाँ जी, क च किसी भी ट वर्ग जैसे का, तप है ना, हाँ उनका मेल जो अनुनासिक वर्ण होते हैं जैसे, हाँ है ना, जी, तो जब अनुनासिक वर्ण, तो मतलब जो दूसरा वर्ण का जो हम स्टार्टिंग होगी ना, ये कंडीशन ये है कि न और म होने चाहिए, तब होगा उनका पांचवें वर्ण से, अनुनासिक वर्ण से। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, तब होगा। ठीक है, इनका पांचवें से। ठीक है, ठीक है मैम। ओके ओके। अब देखिए इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, एक बार अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगी ये टॉपिक। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। अब है इसमें नेक्स्ट छ संबंधी नियम। अब देखिए जो छ संबंधी नियम है वो क्या है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। अब देखिए फिर से समझेंगे, किसी भी ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर पता है ना आप लोगों को क्या होते हैं, ओके बताइए कौन बताएगा। अ, ई, छोटी अ, ई, छोटी ई और ई ऊ, छोटा ऊ और री। छोटा ऊ और री। और री भी होता है। ठीक है, अब देखिए जो हाँ जी। इसमें बताया गया है, यदि किसी भी ह्रस्व स्वर बोला गया और आगे बोला है आ भी बोला गया है इसमें। ठीक है, यदि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर जो छ है वो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। ओके, अब देखिए प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप लोग ज्यादा समझेंगे ना इसको। जैसे कि इसमें देखिए बताया गया है स्व जमा छंद। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, किसी भी ह्रस्व स्वर का यदि छ से मेल हो रहा है। ठीक है, स्व, वो अ की साउंड आ रही है ना, मतलब अ की साउंड आ रही है तो इसमें अ है। ठीक है, ये मान के चलते हैं ऐसी चीजों में हम, क्योंकि जो स्वर होते हैं उनको केवल हम साउंड से ही मान सकते हैं। स्व जमा छंद है। अब देखिए किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। ओके, स्व जमा छंद है। ठीक है, तो छ आ रहा है ना, तो ये छ किस में बदल जाएगा, सॉरी, जब जब ऐसी कंडीशन हो तो उसमें च जोड़ दिया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, सिर्फ च जोड़ दिया जाएगा बीच में। तो स्व जमा छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। उसी तरह परि जमा छेद है। अब देखिए परि में कौन सा स्वर आ रहा है, दूसरा मैम, और दूसरा वर्ण ऐसे ही लगेगा। दूसरा वर्ण बिल्कुल वैसे ही रहेगा।
पहला वर्ण जो है वो भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। बस क्या है, बीच में च जुड़ जाएगा, और च में भी देखिए नीचे हलंत लगा है, मतलब आधा च जुड़ जाएगा, ठीक है। पहला ठीक है। वर्ण भी वैसा ही रह रहा है, दूसरा भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे परी जमा छेद है, अब देखिए इसमें जो कौन सा स्वर है, बताइए मुझे, परी में कौन सा स्वर आ रहा है? ई आ रहा है मैम। ई आ रहा है, मतलब ह्रस्व स्वर आ रहा है, ठीक है। जब ह्रस्व स्वर का मेल छ से हो रहा है तो बीच में क्या जुड़ जाएगा, च हो जाएगा। तो परिजमा छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। उसी तरह अनुजमा छेद, अनुच्छेद हो गया, विजमा छेद, विच्छेद हो गया, ठीक है। मतलब इसमें ऐड हो जाएगा खुद से च, और जो पहला शब्द है और जो अंतिम शब्द है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस बीच में जो है च जुड़ जाएगा। ओके, ये है च संबंधी नियम, ये छ संबंधी नियम, ठीक है। तो मैम छ वो संबंधी चो भी नियम, आधा जुड़ेगा, मैम चो भी आधा जुड़ेगा ना, और हाँ जी, इसमें हलंत लगा हुआ है ना च में, देखिए नीचे, तो इसका मतलब होता है कि आधा च जुड़ेगा। ओके ओके, तो चलिए जो नेक्स्ट है वो है त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में देखिए क्या है, यदि त के बाद यदि च छ हो तो, एक मिनट, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाएगा। देखिए क्या नियम है, त के बाद यदि क्या होगा, च और छ होंगे, तो च किस में बदल जाएगा, तो च जो है च हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए उत जमा चारण, तो अब देखिए त के बाद आ रहा है ना च, तो क्या बन जाएगा, चारण, ठीक है। जो त है वो किस में बदल जाएगा, च में। उत जमा चारण है, अब देखिए त गायब हो गया ना उच्चारण से, तो त जो है किस में परिवर्तित हो गया, त जो है च में परिवर्तित हो गया है। ओके, उसी तरह उत जमा चरित है, अब देखिए त के बाद आ रहा है ना च, जो नियम है वो उस नियम में ये बताया गया है, यदि त के बाद च आ रहा है या छ आ रहा है, तो जो त है वो गायब हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह च आ जाएगा। अब देखिए उत जमा चरित है, उत जमा चरित है, तो क्या बन जाएगा इसका, उच्चरित बन जाएगा, मतलब त गायब हो रहा है, ठीक है। जगत जमा छाया, तो त के बाद छ आ रहा है, जब त के बाद छ आ जाएगा तो ये त गायब हो जाएगा और त की जगह हम क्या लिख देंगे, च लिख देंगे। तो जगत जमा छाया का हो जाएगा जग छाया। उसी तरह सत जमा चरित्र है, त के बाद च आ रहा है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सत जमा चरित्र का बन जाएगा सचरित। ओके, तो ये है त संबंधी पहला नियम। अब देखिए जो त संबंधी दूसरा नियम है, उसमें क्या बताया गया है, त के बाद यदि ज झ हो तो, ठीक है, त के बाद यदि क्या हो, ज झ हो तो त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। ओके, तो त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। अब देखिए जो पहला नियम है, एक मिनट, तो जो पहला नियम है उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि च छ के बाद, त के बाद यदि च छ हो तो वो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। यदि त के बाद ज और झ होंगे तो वो किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। अब देखिए च छ में जो च है उसमें बदल रहा है, और ज झ में जो पहले में है ज उसमें बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए जो च छ ज और ज एक ही लाइन की है ना ये सारे। अब देखिए जो च छ ज झ है ये सारे चवर्ग के ही है ना, चवर्ग के ही वर्ण है। तो इसमें जो पहला रूल है, त संबंधी रूल अप्लाई हुआ है इसी वर्ग में। तो जो पहला रूल है उसमें बताया गया है, यदि त के बाद च छ होंगे तो च जो है, सॉरी, तो त जो है च में बदल जाएगा, ठीक है। यदि त के बाद ज झ होंगे तो त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। ओके, इस तरह से है। अब देखिए सत्य जमा जन है, तो सत्य जमा जन है, त के बाद ज आ रहा है तो ये ज में बदल जाएगा, ठीक है। तो सज्जन हो गया। उसी तरह जगत जमा जननी, जग जननी हो गया। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल हो गया। उत जमा झटिका, उज्झटिका हो गया, ठीक है। ओके, ये दो रूल समझ आ गए था आप लोगों को। हाँ जी मैम। ओके, नेक्स्ट रूल है इसमें, त के बाद यदि ट और ड हो तो, ठीक है, त के बाद यदि ट और ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाएगा। अब देखिए इसमें याद रखने की क्या बात है, इसमें बस ये याद रखना है, यदि ट के बाद, त के बाद ट
ट ड हो तो ये ट ड में ही बदल जाएंगे, ठीक है। ट ड में बदल जाएंगे मतलब आधा ट लग जाएगा और आधा ड लग जाएगा। ओके, ये है इसका मतलब। अच्छा, आधा ट कैसे लिखते हैं पता है आप लोगों को? और आधा ड कैसे लिखते हैं? अब देखिए, जो हलंत रूप में भी हम लिख सकते हैं इनको, जैसे ट है, अगर ट के नीचे हलंत लग गया तो इसका मतलब समझना ये आधा ट है। वैसे आधा ट जो है जैसे शब्द है उसके नीचे आधा ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे जो हलंत रूप में जो चीज होती है वो आधी होती है। ओके, जैसे पहला इसमें बृहत जमा ट। देखिए, त के बाद ट आ रहा है तो ये जो त होगा ये ट में ही बदल जाएगा, तो बृहत जमा टी का क्या हो जाएगा? बृहटिका। उसी तरह उत जमा डयन है, त के बाद ड आ रहा है तो ये त जो है ड में ही बदल जाएगा, तो उत जमा डयन क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। ओके, तो ये त संबंधी तीसरा रूल है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं त वाले रूल 4-5 है, इनको फिर से रिपीट करूंगी, आप लोगों से पूछूंगी। ओके ओके, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। ओके, त के बाद यदि ल हो तो त किस में बदल जाएगा? त जो है ल में बदल जाएगा। अब देखिए, उत जमा लास है, त के बाद यदि ल होगा तो ल में बदल जाएगा, तो उत जमा लास है, क्या बन जाएगा? उल्लास। तत् जमा लीन है, तलीन। उत जमा लेख है तो उल्लेख बन जाएगा। ओके ओके, तो ये जो दो रूल है ना, जैसे त के बाद यदि आप लोगों ने इस तरह से याद रखना, यदि त के बाद ट ड और ल हो तो वो जो है उसी वर्ण में बदल जाएगा त। यदि त के बाद ट होगा तो ट में बदल जाएगा, यदि त के बाद ड होगा तो त ड में बदल जाएगा, यदि त के बाद ल होगा तो त किस में बदल जाएगा? ल में बदल जाएगा। तो आप लोगों ने ट ड और ल शब्द इसमें याद रखने हैं। ओके, जो त संबंधी नेक्स्ट रूल है वो है, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाएगा। अब देखिए, ये है थोड़ा सा नया रूल इसमें, देखो ध्यान से देखिए फिर से। यदि त के बाद क्या होगा? त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए कैसे, उत जमा श्वास। अब देखिए, त के बाद क्या है? त के बाद स आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है यदि त के बाद स होगा तो त की जगह क्या आ जाएगा? च आ जाएगा, ठीक है। और स की जगह क्या आ जाएगा? छ आ जाएगा। तो देखिए, उत जमा श्वास क्या बन रहा है? उच्छ्वास बन रहा है। ओके, उसी तरह नेक्स्ट देखिए, सत जमा शास्त्र है। त के बाद स आ रहा है, ठीक है, स शेर वाला स आ रहा है, तो त किस में बदल जाएगा? त च में बदल जाएगा, और ये जो स है ये किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। तो सत्य जमा शास्त्र का क्या बन जाएगा? सच सच छात्र, सॉरी आप लोग पढ़ लो इसको, सच छात्र बन जाएगा इसके, ठीक है। कुछ वर्ड थोड़ा पढ़ने में थोड़ा हमारी टंग रुक जाती है ना, तो वैसे ही हो रहा है मेरे साथ अभी यहाँ पर। ओके, तो त संबंधी जो 5वां नियम है ये समझ आ गया आप लोगों को? पर ये जो नियम है ना, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ये जो नियम है, ठीक है। पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही याद हो जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से ये। ओके, नेक्स्ट है इसमें, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। देखिए क्या रूल है, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर द हो जाएगा। अब देखिए, तत् जमा हित है। अब देखिए क्या रूल है, त के बाद यदि ह होगा तो क्या हो जाएगा? यदि त के बाद ह होगा तो त किस में बदल जाएगा? त जो है द में बदल जाएगा और ह की जगह ध हो जाएगा, ठीक है। तो तत् जमा हित क्या हो जाएगा? तद्धित हो गया। इसी तरह उत जमा हार है, ठीक है। इसमें भी त के बाद ह आ रहा है, ठीक है। तो त किस में बदल जाएगा? तो त जो है द में बदल जाएगा, और जो ह है वो किस में बदल जाएगा? थ में बदल जाएगा। तो उत जमा हार क्या बन जाएगा? उद्धार बन जाएगा। ओके, उसी तरह उत जमा हत है, उत जमा हत है। त के बाद देखिए फिर से ह आ रहा है, त के बाद ह आ रहा है तो त किस में बदल जाएगा? त जो है द में बदल जाएगा, और ह जो है ध में बदल जाएगा। तो उत जमा हत क्या हो गया? उद्धत हो गया। ओके
और ये जो देखिए जो पांचवा और छठा रूल है ये थोड़ा सेम सेम से है, पर इसमें जो वर्ण है वो अलग है। तो देखिए पांचवा रूल क्या था, त के बाद स आएगा, तो त के बाद स हो तो त च में बदल जाएगा और स छ में बदल जाएगा। जो नेक्स्ट रूल है वो है त के बाद यदि ह है तो त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, और ह किस में बदल जाएगा, थ में बदल जाएगा। ओके, ओके, ये हो गए त संबंधी रूल। ओके, तो त संबंधी रूल है, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को कि जो त संबंधी रूल है वो क्या है, ठीक है। ओके, तो इसमें पहला रूल है त के बाद यदि च छ और ज झ होंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट। ओके, पहला रूल है त के बाद यदि च छ और ज झ होंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, आप लोग बताएंगे। तो पहला बताना है त के बाद यदि, जैसे तो के बाद रिपीट यदि ज छ हो तो का हाँ, छ हो जाएगा, च हो त का जाएगा। तो क्या हो जाएगा। मैंने एक पूछा या दो पूछे? मैंने पहला ही पूछा है, त के बाद यदि च छ तो के हो बाद आ यदि जाए। च छ होते हैं तो का च हो जाएगा। और दूसरा ओके, ये है कि त के बाद छ ज झ तो के ज झ, झ झ और झ होंगे तो का ज हो जाएगा। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। तो यही है रूल, तो पहला और दूसरा रूल यही है, ठीक है। ओके, यही था ना पहला और दूसरा रूल। देखिए यहाँ पर पहला रूल भी यही था, ऊपर हो गया पहला रूल, और दूसरा रूल भी यही था, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे ना इन चीजों को। जैसे कि देखिए उत जमा चारण है तो क्या हो जाएगा, उच्चारण है। उसी तरह सत जमा जन है तो सज्जन हो जाएगा। आप लोगों ने च छ और ज झ की याद रखनी है, च छ आएंगे तो च हो जाएगा, और ज झ आएंगे तो ज हो जाएगा। ओके, ओके, फिर मैंने बताया था त के बाद यदि अब देखिए जो पहला और दूसरा रूल है ना, जो पहला और दूसरा रूल है उसको आप लोगों ने एक ही रूल बना के याद रखना है, ठीक है। देखिए तीसरा रूल क्या है, त के बाद यदि ट ड हो तो त किस में बदल जाएगा, ट और ड में ही बदल जाएगा, ठीक है। और जो चौथा रूल था वो ये था, त के बाद यदि ल होगा तो त ल में बदल जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को याद रखने के लिए, आप लोगों ने याद रखना है कि त के बाद यदि ट ड और ल होंगे तो ठीक है, तो त किस में बदल जाए, तो ट किस में बदल जाएगा, तो ट किस में, ट ट यदि त होगा ना, त के बाद ट होगा तो ये त है हाफ वो हो ट जाएंगे मैम। अब आधे ट और ड जो है वो आधे हो जाएंगे। में, हाँ जी, और ल भी हो जाएगा आधा ही, ठीक है, हाँ जी, मतलब लो त भी के बाद आगे ट ट के ड, बाद ल होगा तो ल आधा हो जाएगा। हाँ जी यही है, ठीक है। त के बाद ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो नेक्स्ट जो दो रूल है आगे वाले, तीसरा और चौथा रूल सेम सेम है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा रूल भी समझ आ गया ना आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है इसमें, देखिए पांचवा और छठा रूल क्या है, पांच रूल देखिए पहले। त के बाद यदि श होगा, ठीक है, त के बाद यदि श होगा तो जो त है वो किस में बस ये जो आपको पांचवा और छठा रूल है ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ज्यादा टाइम देना है इस रूल को, ठीक है। त के बाद यदि स होगा तो त जो है किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, और जो है वो किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। जैसे उत जमा श्वास है तो त किस में बदल जाएगा, त जो है च में बदल जाएगा। तो ऊ च, और स किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। ओके, तो सत जमा शास्त्र है तो उसमें जो त है वो किस में बदल जाएगा, च में, और स किस में बदल जाएगा, छ में। तो बन जाएगा सत जमा शास्त्र, सच्छास्त्र बन जाएगा। ओके, ओके, तो जो इसका लास्ट रूल था त का, वो था त के बाद यदि ह होगा, एक मिनट, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, त के स्थान पर द हो जाएगा, और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। ओके, तो तत् जमा हित, तदित, उत जमा हार, उधार।
तो ये थे त संबंधी नियम इसमें। एक मिनट, स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? जी मैम। ओके। ओके, नेक्स्ट है में न संबंधी नियम। अब देखिए न संबंधी नियम क्या है। यदि री, र और स के बाद न व्यंजन आता है तो न किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। देखिए क्या है पांचों जो नियम है। यदि री, र और स के बाद क्या आएगा? न आएगा। तो ये जो न है ये किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। ओके, अब देखिए परि जमा नाम, परिणाम, तो न जो है किस में बदल रहा है? अब आ रहा है ना, इसमें र है, ठीक है, परि जमा नाम है। र के बाद जब न आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा? न, ये बदल जाएगा में। ओके, उसी तरह प्र जमा मान है। तो ये देखिए, अब मैंने बोला था ना कि एक रूल है जिसमें जो न है, एक रूल बताया था ना मैंने कि उसमें जो ये वाला वर्ण है वो भी परिवर्तित होता है। तो ये है ये वाला रूल जो मैं पहले बात कर रही थी आप लोगों से। अब देखिए प्र के बाद डायरेक्ट ही जो प्र है ना, प है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग प्र मतलब, अब देखिए जो प्र किस चीज की साउंड आ रही है इसमें, आप लोग पहले तो ये बताइए। र की साउंड आ रही है ना सब? ओके, अब देखिए मतलब र की साउंड आ रही है। अब र के बाद यहाँ पर म आ रहा है, एकदम र के बाद न नहीं आ रहा है, परंतु म के पीछे तो आ रहा है ना न। तो ये रूल आप लोगों ने इसे थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए जो प्र जमा मान है तो क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। तो राम जमा अयन है। अब न भी यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। तो राम जमा अयन है तो इससे क्या बन जाएगा? रामायण बन जाएगा। उसी तरह भूष जमा अन्न है तो क्या बन जाएगा? भूषण बन मैम जाएगा। यहाँ भी मैम न, एक मिनट, मैम एक मिनट, ये कैसे होया मैम? ये रूल ही है, ये रूल ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसमें सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है कि 3 शब्द मैम याद मतलब रखने हैं इसमें आपने। न आना चाहिए सेकंड वाले में, कहीं भी आए, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, उसका न हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। बस आप लोगों ने आगे के तीन तीन जो शब्द हैं वो याद रखने हैं। कौन कौन से हैं 3 शब्द? 3 वर्ण, री, र और स, ठीक है। री, र और स के बाद चाहे बाद में कोई भी आए, पहले में आए चाहे लास्ट में आए, ठीक है। जहां भी न आएगा तो न का किस में बदल जाएगा? न में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ संधियां ऐसी है वो जो विवाद वाली भी होती है, ठीक है, जिनमें विवाद होता है। अब परिजमा नाम का परिणाम हो जाएगा प्रजमा मान का, प्रजमा मान का प्रमाण हो जाएगा राम जमा अयन का रामायण, और भूष जमान का भूषण हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट है इसमें म संधि नियम। अब देखिए जो म संधि नियम है उसमें क्या होगा? म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचाक्षर में बदल जाएगा। अब देखिए जो पंचाक्षर हैं, पंचाक्षर कौन कौन से वर्ण होते हैं? चलिए बताइए पहले तो। मैम प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला जो वर्ण होता है, ओके, जैसे जैसे क अंग का अंग हो गया, च का अण हो न गया, हो, ट न ट हो का गया, न। न हो। हाँ जी। ओके ओके, ये होते हैं पंचमाक्षर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं और साथ में अनुसार भी बोलते हैं, और इनको नासकीय व्यंजन भी कहा जाता है। ओके अब देखिए इसमें बताया गया है, म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ओके, अब देखिए सम जमा कलन है, सम जमा कलन है। तो अब देखिए क्या बन जाएगा इसमें? पंचमाक्षर मतलब अनुसार लग जाएगा, उसकी जगह बिंदी लग जाएगी। ओके, तो सम जमा कलन है तो क्या बन जाएगा? संकलन बन जाएगा। सम जमा गति है तो क्या हो जाएगा इसका? संगति हो जाएगा, ठीक है। सम जमा चय है तो क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर। अब म का जो है किसी भी व्यंजन वर्ग, अब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि क्वर होगा, च्वर होगा, ट्वर होगा, ठीक है।
म का इसमें बताया गया है मेल यदि किसी भी व्यंजन से होगा, ठीक है, तो ये जो म है ये पंचमाक्षर मतलब अनुस्वार में बदल जाएगा। ओके, जैसे देखिए सम है तो सम जमा चय है, तो ये जो म है तो म की जगह क्या आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा, मतलब बिंदी आ जाएगी, तो सम जमा चय क्या हो जाएगा, चय। उसी तरह परम जमा तू है, तो म की जगह क्या आ जाएगा, अंग की बिंदी आ जाएगी, परम जमा तू का परंतु, सम जमा पूर्ण का संपूर्ण। ओके, ये समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें म का मेल यदि य र ल व। अच्छा मेरे को मैम पहले तो ये स्क्रीन बताइए, स्क्रीन शो नहीं हो रही है? जी मैम। और उनको शो है स्क्रीन? यस मैम हो रही है। हाँ जी मैम, हमें तो हो रही है। ओके, जिसको अच्छा जिनको शो नहीं हो रही है ना, एक बार एग्जिट कीजिए फिर से ज्वाइन कीजिए क्लास। ओके, इसमें क्या बताया गया? अच्छा मेरे को पहले बताइए, जो य र ल है वो है, ये कौन से व्यंजन है? मैम ये अंतस्थ है। दस्त व्यंजन है। ओके, और जो स श स और ह है, ये कौन से व्यंजन है? सूक्ष्म। उसम व्यंजन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, यदि म का मेल अंतस्थ व्यंजन या उसम व्यंजन से हो तो म सदैव अनुस्वार में ही होता है। ओके, म सदैव किस में होगा, अनुस्वार में ही होगा। अब देखिए सम जमा योग है, सम जमा योग है। अब देखिए य से हो रहा है ना मेल इसका, म का, तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। वैसे ये ऊपर वाला रूल और ये रूल है सेम है वैसे। ओके, सम जमा संरक्षक, संरक्षक हो गया, सम जमा लाप, सलाप हो गया, सम जमा विधान का संविधान हो गया, सम जमा सय का संशय हो गया। मतलब म का मेल जब किसी भी वर्ण से हो रहा है, इसमें सिर्फ अंतस्थ और उसम व्यंजन दिए गए हैं, ठीक है। म का मेल यदि अंतस्थ और उसम व्यंजन से होगा तब भी म की जगह क्या लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। ओके, उसी तरह सम जमा सार है, संसार हो गया, सम जमा हार का संहार हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट है इसमें म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए यदि म के बाद म आ जाए, ठीक है, म के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं रहता, कोई परिवर्तन नहीं उसमें होगा। जैसे सम जमा मान है तो सम्मान हो जाएगा, सम जमा मति है, सम्मति हो जाएगा। अब देखिए सम में जो म है उसमें हलंत लगा हुआ है, तो जब आप इसको लिखेंगे ना शब्द में, तो हलंत की जगह आप लोग जो है आधा म लिख सकते हैं, म, ठीक है। तो सम जमा मति में सम्मति हो गया, तो म के बाद म आ रहा है, देखिए बाद म आ रहा है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। परंतु देखिए लास्ट इसमें क्या दिया गया है, आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, मतलब अनुस्वार लगा दिया जाता है, ये बोलने का मतलब है इनका। ओके, अगर मैम अगर पंचवाक्षर भी आए तो वो भी चल पड़ता है, जरूरी नहीं है कि हमने अनुस्वार ही लगाना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि अनुस्वार की जगह आप जैसे त थ द ध न है तो आधा न लगा सकते हैं। हम्म। एक्चुअली में ना हाँ जी। पहले ये था, बट अब ऐसा ये है कि अब ये चीज नहीं, जो है गलत अगर हो मान लो सकती है। ऐसा है कि कृष्ण अगर वैसे ऑप्शन 4 दे दिए हैं, वो भी हाँ अगर जी, उसमें वो वही आएगा ना उसमें, जो अगर ऑप्शन में पंचमाक्षर ही दिया है मान लो और अनुस्वार नहीं अगर दिया है। दिया हो, हाँ, अगर अनुस्वार नहीं दिया होगा तब तो वही आ जाएगा। बट अभी अभी हाँ जो जी। ग्रामर के जो नए रूल चले हैं ना, लेटेस्ट जो भी चले हैं, तो उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार आप लोगों को अनुस्वार ही लगाना है। ओके। बट हाँ, अगर ऑप्शन नहीं होगा तब वो आप लोगों का करेक्ट होगा, तब वो उसमें आपकी गलती नहीं होगी ना। बट मैम नॉलेज तो दोनों का ही होना चाहिए ना, कि भी दोनों भी हो सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों को वो स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। अच्छा, मैं दिख रही हूँ आप लोगों को?
नहीं दिख रहे हो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें जो स्लाइड बैक नहीं हो रही है ना, तो मैं शो हो रही हूँ, और इसमें जो भी नाम है वो भी मुझे उल्टे दिख रहे हैं आप लोगों के। एक्चुअल में मैम आप आ रहे हो बीच बीच में, बट बीच बीच में आपका नाम आ रहा है, कभी कभी आप दिख रहे हो। ओके ओके, चलिए आज के लिए इतनी ही है, ठीक है क्लास। ओके मैम। ओके, किसी को कुछ पूछना तो ऐसे पूछ लो।